gathered here to send a strong message across the border and to the world that we Kashmiris stand strong with our nation against this fight against terrorism and हम अपने देश के साथ खड़े हैं। जिन्होंने भी कोशिश की कि हमें रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करें, हम उनके साथ हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। और हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एनिमीज़ की बात आती है तब हम एक साथ खड़े होते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कश्मीरी पीपल, दे हैव कम टुगेदर एंड उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि हम इस टेररिज्म को पनपने नहीं देंगे। अपने जम्मू एंड कश्मीर में हमने बहुत कुछ खोया है, वी डिज़र्व टू लिव द नॉर्मल लाइफ एंड हम अपने रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ अपने देश के साथ खड़े हैं इस जंग में जो हमने टेररिज्म के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ी है उसमें हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैसेज टू अदर स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द कंट्री में मुझे यही बताना है कि ये दिस इज़ अ टाइम टू बी यूनाइटेड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। हमें पता है कि जब जंगें होती है तो नुकसान भी होते हैं, बट हमें एक दूसरे का साथ देना है इस वक्त पे और हमें एक दूसरे के शाना बशाना खड़ा रहना है, क्योंकि ये वो वक्त है जब हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी कंट्री से उन्होंने की है। अब हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए और ख़ासकर कश्मीर के साथ। कश्मीर अलग कोई कंट्री नहीं है, दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। आपने देखा कि पूरे मुल्क में ख़ासकर कश्मीरी आवाम खुल के बाहर आई, उन्होंने डिमांड किया एक्शन और उसके चलते मरकज़ी सरकार ने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन आर्मी को कि कल उन्होंने एक्शन ली, मुँह तोड़ जवाब दिया और ये ज़रूरी था क्योंकि बार बार हमारी सरज़मीन पर जो ये हमले पेश आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वहाँ पर मारे गए, शहीद किए गए, उनके परिवारों को आज कहीं ना कहीं शांति मिली हो। बदकिस्मती की बात है कि उनने जो हमला वापस किया वो किन पर, सिविलियंस पे कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो है ये हम उनको कश्मीरियों से आपको पता ही है कि हमारे ख़िलाफ़ किस तरीके से पिछले 30-35 साल से उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है, दहशतगर्दी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आज के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम जो हमारे पूरे मुल्क की जो आवाम है उनको उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान जो चाहे जंग का होगा या उसके बाद भी वो आपने देखा, चाहे माशी के हिसाब से बात करूं मैं, वो कश्मीरियों का हुआ। आइए फिर से, ये आपका अपना घर है, फिर से आइए। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि ये आवाम की जो है डिमांड थी कि एक्शन लिया जाए और सरकार ने जो किया हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, जो 22 अप्रैल के जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ था इनोसेंट टूरिस्ट पे, और यहाँ तक कि कुछ लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स भी थे उसमें, तो उसमें पूरे कश्मीर शाना बशाना खड़ा था टेररिज्म के ख़िलाफ़, जो स्पॉन्सर करने वाले उनके ख़िलाफ़। आज हम भी यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी, जो डिमांड थी पूरे हिंदुस्तान की और पूरे कश्मीरियों की, दैट वाज कि इंसाफ मिलना चाहिए उन इनोसेंट्स को। और कल जो कि मिशन ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन गवर्नमेंट की एयरफोर्स की तरफ से हुआ, जहाँ जो कल्प्रिट्स उस पहलगाम अटैक में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एंड दिस टाइम वी आर विद द नेशन एंड एडिशनली एज ए कश्मीरी मुस्लिम, एज ए कश्मीरी यंगस्टर, जो मेरे साथ जो यंगस्टर खड़े हैं, हम ये पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अगर कभी आपके घर में कोई दुश्मन आ जाता है, आप भागते नहीं हैं, आप उसका मुकाबला करते हैं। कुछ लोग आए थे, कुछ अनासर आए थे यहाँ के माहौल को ख़राब करने की, हालातों को ख़राब करने के लिए, बट हम जुड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं। वी आर अगेंस्ट देम, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट एवरी दैट पर्सन जो कि स्पॉन्सर यहाँ तक कि यहाँ उन टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखने वाला है। और आज यह है कि दैट हम पूरे देश के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वी आर वन एंड डू कम, दिस इज़ युवा कश्मीर, ये आपका घर है, ये हिंदुस्तान का ताज है। डोंट ये मत सोचे कि ये सेफ़ नहीं है, ये आपका ही कश्मीर है, हम सबको मिलके सेफ़ करना है। एंड आप आ जाइए अपने कश्मीर में, वापस आ जाइए, कश्मीरी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के डर की वजह से जम्मू कश्मीर खासकर सरहदों पर रहने वाले अवाम खौफ व खिरास में रहे। सर देखिए, अगर आप आज का स्टेटमेंट देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, दे ओपनली सेड जो उनके जो टारगेट एरियाज़ थे वो सारे के सारे वो पाकिस्तानी आर्मी के जो मिलिट्री कैंप्स वो नहीं थे, बल्कि वो कैंप्स थे जहाँ पे टेररिस्ट उनकी ट्रेनिंग हो रही थी।
सो दे टारगेटेड दोज एरिया जहाँ पे टेररिस्ट पन रहे थे. आई डोंट थिंक सो कि दैट वी शुड हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या घबराहट होनी चाहिए. ठीक है. सो वी आर वट एवर देयर विल बी जो भी उनके जो रद्दमल होगा, उनका जो भी रिस्पॉन्ड होगा, वी आर हियर विद द नेशन. हम जवाब देंगे.